हेलो एवरीवन, आज जो हम लोग चैप्टर स्टार्ट करेंगे उसका नाम है व्हाई डू वी फॉल इल। क्लास 9th में ये चैप्टर है और इसी का एक प्रो वर्जन हम लोग को देखने को मिलता है क्लास 12th में, जिसका नाम है ह्यूमन हेल्थ एंड डिजीज़। दोनों एक ही चैप्टर हैं। तो हम लोग आज पढ़ने वाले हैं व्हाई डू वी फॉल इल। इसका मतलब तो ये समझ में आ रहा है ना कि हम लोग इसमें ना बात करने वाले हैं हमारे हेल्थ के रिगार्डिंग। तो सबसे पहले बात है कि इसमें हेल्थ का मतलब क्या होता है, व्हाट डू यू मीन बाय द टर्म हेल्थ। और हेल्थ का मतलब बड़ा सिंपल सा है बच्चे। हेल्थ का मतलब होता है ना ये स्टेट ऑफ फिजिकल, मेंटल एंड सोशल वेलबींग। मतलब एक ऐसा स्टेट ना जिसमें आप फिजिकली भी फिट हो, मेंटली भी स्ट्रांग हो, पॉजिटिव व्यूज आ रहे हैं, और सोशली मतलब लोगों से आपका व्यवहार भी अच्छा होने वाला है। मतलब अगर मैं ऐसा समझाऊं कि चलो ठीक है मैं तो डिजीज़ फ्री हूँ, मतलब फिजिकली मैं फिट हूँ, बट मैं डिप्रेशन में हूँ, तो मैं हेल्दी नहीं कहलाने वाला। हेल्दी होने के लिए आपके पास जो मेंटलिटी है ना, मैंने बोला पॉजिटिव थॉट्स होने चाहिए, है ना। उसके बाद मैंने बोला सोशली वेलबींग, मेरा लोगों के साथ व्यवहार अच्छा होना चाहिए। ये तीन चीज़ें काफ़ी इंपॉर्टेंट होती है अगर मैं हेल्थ की बात कहूँ तो। इस चैप्टर में पढ़ना क्या है, अलग अलग डिजीज़ के बारे में पढ़ेंगे, डिजीज़ काउजिंग माइक्रो ऑर्गेनिजम्स के बारे में पढ़ेंगे। तो इसीलिए मैंने यहाँ पे एक टर्म का नाम लिखा है जिसका नाम होता है पैथोजन। और पैथोजन का मतलब बड़ा अच्छा है, अच्छा ही क्या होने वाला है। तो मैंने बोला कि देखो जो भी डिजीज़ काउजिंग माइक्रो ऑर्गेनिजम्स होते हैं, अब ये माइक्रो ऑर्गेनिजम्स में क्या क्या आ सकता है, ठीक है। मैंने बोला जो भी डिजीज़ काउजिंग माइक्रो ऑर्गेनिजम्स है उसको मैंने पैथोजन बोल दिया है। और इसका एग्जाम्पल हम लोग को पढ़ना होता है। 5 एग्जाम्पल्स में बताने वाला हूँ। जैसे अगर मैंने बोला कि डिजीज़ किसके कारण हो सकता है, तो हमको पता है ना कि डिजीज़ जो है वो बैक्टीरिया के कारण हो सकता है, ठीक है। तो ये हमारा पैथोजन हो जाएगा। फिर मैंने बोला कि नहीं, वायरस के कारण भी होता है, चलो ठीक है। तो फिर मैंने बोला कि देखो एक प्रोटोजोआ है, प्रोटोजोआ आता है बच्चे प्रोटिस्टा में आता है। अगर आपको थोड़ा बहुत याद आ रहा होगा तो हम लोगों ने प्रोटोजोआ जो पढ़ा था वो पढ़ा था प्रोटिस्टा में, ठीक है, किंगडम प्रोटिस्टा में। खैर उसके बाद हम लोगों ने और किसके बारे में जानना है, तो ये हमारा होने वाला है यहाँ पे सम डिजीज़ जो फंगस के कारण होंगे। और अल्टीमेटली जो मिलने वाला है वो हमारा हेलमिंथ है। और हेलमिंथ का मतलब बड़ा सीधा सा है। हेलमिंथ का मतलब वर्म होता है। अगर आपने डाइवर्सिटी पढ़ा होगा तो आपने फ्लैट वर्म का नाम सुना है, प्लैटी हेलमिंथ या फिर एस्क हेलमिंथ, है ना। राउंड वर्म का नाम सुना है, मोस्टली राउंड वर्म के ही मेंबर होते हैं हेलमिंथ में जो डिजीज काउजिंग होते हैं, ये ध्यान में रखना है। ये हमारे पैथोजेंस है जिनके बारे में हम लोग पढ़ेंगे, थोड़ा थोड़ा पढ़ेंगे। 2 डिजीज़ जो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, एक है एड्स, एक है कैंसर। मैं इन दोनों को सेपरेटली पोस्ट करूँगा ताकि वो ज़्यादा अच्छे से समझ में आए, क्योंकि वो दोनों वीडियो थोड़े लॉन्ग होंगे, ठीक है। पैथोजन तो समझ में आ गया जिसके कारण डिजीज़ होता है, और यही 5 मिलने वाला है। आप कहीं भी देखे हो तो नॉर्मली ये 5 मिलेगा, 12 तक तो ये 5 ही मिलने वाला है, ठीक है। फिर मैंने बोला कि इसमें एक और टर्म आता है जिसका नाम होता है वेक्टर। और वेक्टर का मतलब कैरियर होता है। वेक्टर का मतलब कैरियर, कैरियर कहने का मतलब बैक्टीरिया जो डिजीज काउजिंग है उसको एक जगह से दूसरी जगह का ले जाने वाला, कुछ चाहिए ना ले आने के लिए। तो मैंने बोला वो क्या है, वेक्टर है। वेक्टर का एग्जाम्पल क्या हो सकता है, तो आपने तो बहुत अच्छे से सुना है, आपने नाम सुना है मॉस्कीटो का, वो वेक्टर होता है, बड़ा अच्छा वेक्टर है वो। उसके अलावा आपने नाम सुना है हाउस फ्लाई का, ये तो सबसे अच्छा वेक्टर होने वाला है। तो ये सारे के सारे वेक्टर्स होने वाले हैं, ठीक है। बीज ये सब भी समटाइम्स, है ना, ये क्या होने वाले हैं। तो मैंने बोला कि ये वेक्टर होंगे, इस बात का ध्यान रखना है। तो हम लोगों ने पढ़ लिया किसके बारे में, पैथोजन के बारे में पढ़ा है, वेक्टर के बारे में पढ़ा और हेल्थ का मतलब सीखा है। अब हम लोग यहाँ पे पढ़ने वाले डिजीज़, 2 तरह का डिजीज़ मैं बताने वाला हूँ, एक एक्यूट होता है और एक क्रोनिक होता है, ठीक है। आप लोग बोलोगे सर ये इन्फेक्शियस और नॉन इन्फेक्शियस क्या होगा, तो वही है जो एक दूसरे से ट्रांसमिट होता है ना वो इन्फेक्शियस कहलाता है। वैसा डिजीज जो ट्रांसमिट होते हैं एक दूसरे से वो इन्फेक्शियस होते हैं, ठीक है, ये ध्यान में रखना। और जो ट्रांसमिट नहीं होगा वो नॉन इन्फेक्शियस, सीधी सी बात है, ठीक है। मैंने बोला है कि डिजीज जो हम लोग को मिलने वाला है वो मिलने वाला है 2 तरह का, एक एक्यूट होगा और एक होने वाला है क्रोनिक, ठीक है। एक्यूट जैसे देखते हो फीवर आता है तो फीवर 4 दिन 5 दिन 3 दिन फिर ठीक हो जाता है, जैसे कॉमन कोल्ड है। अब ऐसा कोई इंसान नहीं मिलने वाला जिसको लगभग 10 साल से कॉमन कोल्ड लगातार है, ऐसा नहीं होगा, है ना।
कुछ समय के लिए होता है, ठीक हो जाता है, मतलब ये स्मॉल पीरियड ऑफ टाइम के लिए होते हैं, ठीक है। इनका इन्फेक्शियस पीरियड जो होता है वो कम समय के लिए होता है। तो मैंने बोला कि स्मॉल पीरियड ऑफ टाइम के लिए ये होने वाला है। अब ये क्रोनिक क्या है, जैसे मैंने बोला है किसी को एड्स हो गया है, ऐसा थोड़ी कि 6 महीने में ठीक हो जाएगा। एड्स इज़ नॉट क्यूरेबल, एड्स का इलाज ही नहीं है। डायबिटीज़ का नाम सुना है आपने, लंबे समय से, 10 साल से, 15 साल से, 20 साल से, तो वैसा डिजीज़ जो काफ़ी लॉन्ग पीरियड ऑफ टाइम के लिए, उसको मैं क्रोनिक डिजीज़ कहूँगा, ठीक है। तो ये मैंने बोला है कि ये लॉन्ग पीरियड ऑफ टाइम के लिए होने वाला है, ठीक है। जैसे मैं यहाँ पे अगर मैं लिख दूँ एड्स, ठीक है, ये हो गया। यहाँ पे मैं लिख देता हूँ कॉमन कोल्ड, ठीक। अब हम लोग क्या करने वाले हैं ना, जो भी पैथोजन हम लोगों ने पढ़ा था, हम लोगों ने 5 तरह का पैथोजन पढ़ा है, उस 5 पैथोजन्स के रिगार्डिंग में जो भी डिजीज़ होता है वो पढ़ने वाले हैं। बैक्टीरिया से कौन सा डिजीज़ होगा, और बड़ा इंपॉर्टेंट सा लेक्चर है ये, इंपॉर्टेंट सा लेक्चर है क्योंकि यहाँ से क्वेश्चन बड़े अच्छे बनते हैं, और 10th वालों के लिए बड़ा अच्छा वीडियो है ये। क्यों? क्योंकि ये मिलेगा, है ना, आप जब भी अलग अलग एग्जाम्स दोगे ना तो इसमें ये क्वेश्चंस मिलेंगे इससे। जैसे सबसे पहले हम लोगों ने जो पढ़ा था पैथोजन, उसमें पढ़ा था मैंने बैक्टीरिया, तो मैं यहाँ पे लिखता हूँ बैक्टीरिया, मतलब ऐसा डिजीज़ जो बैक्टीरिया का कारण होता है, और मैं इसमें 2 बताने वाला। बैक्टीरियल डिजीज़ में आप सबसे पहले पढ़ोगे किसके बारे में, तो आपने नाम सुना है किसका, टाइफाइड का। टाइफाइड का नाम तो बचपन से सुनते आ रहे हो, है ना, टाइफाइड। और इसमें एक मैं और बताऊंगा, निमोनिया बताने वाला हूँ, ठीक। बात है टाइफाइड होता किसके कारण है, तो इसमें याद रखना टाइफाइड जो होता है वो होता है सल्मोनेला टाइफी के कारण, ठीक है। ये इसका पैथोजन होने वाला है। सल्मोनेला टाइफी बैक्टीरिया है जिसके कारण टाइफाइड होता है। टाइफाइड में होता क्या है, तो वही जो मम्मी पापा बताते हैं कि देखो बाहर, और ये फैलता कैसे है, तो जब आप बाहर जाते हो पढ़ने के लिए तो यही बोला जाता है ना, बाहर का सामान नहीं खाना है, गंदा पानी नहीं पीना। गंदा इन द सेंस ऐसा थोड़ी है कि कोई नाली से पानी पिएगा, ऐसा नहीं होने वाला है। मतलब किसी भी रैंडमली शॉप पे से पानी नहीं पी लेना है। मतलब ये हुआ ना कि ये टाइफाइड जो है वो ट्रांसमिट होता है किससे, तो वो ट्रांसमिट होने वाला है कॉन्टामिनेटेड फूड एंड वाटर से। जो ख़राब पानी है, ख़राब फूड कॉन्टामिनेटेड है, उससे ये ट्रांसमिट होता है, एक से दूसरे में होता है, ठीक है। याद रखना, मैंने बोला इसको कंफर्म करने के लिए एक टेस्ट होता है, कंफर्म बाई विडाल टेस्ट, ठीक है। तो याद रखना कि टाइफाइड के लिए हम लोग को विडाल टेस्ट जानना होता है। जानना क्या होता है, बस यही नाम आपको याद रखना है कि टाइफाइड अगर किसी को है तो उसमें जो टेस्ट करवाना होगा चेक करने के लिए, उस टेस्ट का नाम है विडाल टेस्ट होने वाला है, ठीक है। मैंने बोलिए कि अच्छा टाइफाइड में होता क्या है, तो भाई सर जो भी हम लोग डिजीज़ पढ़ेंगे ना, कुछ चीज़ें कॉमन है। जैसे सोचो अगर किसी को टाइफाइड हुआ तो क्या होने वाला है, तो मैंने बोला कि उसका लॉस ऑफ एपेटाइट, खाने का मन नहीं करने वाला है, वीकनेस फील होगा, फीवर आ जाएगा, हेड पेन होने वाला है, बॉडी पेन होने वाला है, ये सब इसके सारे सिम्टम्स होने वाले हैं, ठीक है। अच्छा, अगर टाइफाइड का इलाज लंबे समय तक नहीं किया जाए ना तो इंटेस्टाइनल परफोरेशन हो सकता है। इंटेस्टाइनल परफोरेशन करने का मतलब इंटेस्टाइन में छेद होने वाला है, तो जाहिर सी बात है कि वो फैटल हो सकता है, मतलब उसके कारण मृत्यु भी हो सकती है। इस बात का ध्यान रखना है, ठीक है। ये तो बात हो गई टाइफाइड की, मैंने बता दिया कि ये सल्मोनेला टाइफी के कारण होने वाला है, ठीक है। कन्फर्मेटरी टेस्ट याद रखना है, कैसे फैलता है, कॉन्टामिनेटेड फूड एंड वाटर से फैलने वाला है, इस चीज़ों का ध्यान रखना है, ठीक है। उसके बाद इसमें जो मैं दूसरा डिजीज़ पढ़ने वाला हूँ, ठीक है, उसका नाम है क्या, निमोनिया। अब पहली बात ना कि इसमें पी साइलेंट होता है, ये बात ध्यान रखिएगा, ठीक है। और निमोनिया जो होता है ना वो होता है हीमोफिलस इन्फ्लुएंजा, ठीक है। और यहाँ पे जो बैक्टीरिया है और आपको क्या देखने वाला है, स्ट्रेप्टोकोकस निमोनी, ठीक है। तो मैंने बोला कि ये इसके वेक्टर होने वाले हैं, वेक्टर नहीं सॉरी पैथोजन होने वाले हैं। हीमोफिलस इन्फ्लुएंजा हो या फिर स्ट्रेप्टोकोकस निमोनी हो, इसके कारण जो डिजीज होगा उसका नाम निमोनिया होने वाला है। और इसमें होता क्या है, तो आपने एल्वोलाई का नाम सुना है, लंग्स में होते हैं ना एयर सैक। एयर सैक मतलब जिसमें एयर फिल्ड होता है।
अब सोचो कि एक बलून है जिसमें एयर फिल होना है, जैसे माने बना लिया कि चलो ऐसा कुछ एक स्ट्रक्चर है, ठीक है, इसमें एयर फिल होना है, जो हम लोग एयर लेते हैं इसी में होने वाला एल्वुलाई में। अब सोचो कि अगर इसके अंदर में पहले से लिक्विड फिल हो जाए, कहीं से इसमें लिक्विड आ जाए, तो क्या एयर के लिए जगह बचा क्या? नहीं। तो क्या जितना अमाउंट ऑफ एयर इसमें होना चाहिए तो उतना हो पाएगा क्या? नहीं। इसका मतलब है कि अगर किसी को निमोनिया हुआ है ना तो उसको सांस लेने में प्रॉब्लम इसलिए हो रही है क्योंकि उसका जो एल्वुलाई, लंग्स आपने जो जाना है यूनिट जो होता है एल्वुलाई, वहाँ पे आपको क्या दिखने वाला है, तो वहाँ पे फ्लूइड फिल हो जाएगा, फ्लूइड डिस्चार्ज होगा, यहाँ पे फ्लूइड फिल हो जाएगा, तो एयर के लिए जगह नहीं बचा है, तो उस इंसान को सांस लेने में दिक्कत होगी। तो देखना वो हाफता है, अगर किसी को हुआ है ना निमोनिया तो वो हाफता है। हाफता इसलिए क्योंकि वहाँ पे ना इसका कैपेसिटी, एयर स्टोर करने की कैपेसिटी कम गई है ड्यू टू क्या, तो वहाँ पे कलेक्शन होना किस चीज़ का, फ्लूइड के कारण ऐसा होता है। अब इसमें होना क्या है ना कि अगर किसी को निमोनिया हुआ है तो क्या होता है, हम लोग जो नेल्स देखते हैं ना, ये नेल्स नाखून है, नॉर्मली ये ग्रे कलर का, ये ब्लूइश कलर का टर्न्स होता है। लिप्स जो है वो भी ब्लूइश कलर के होंगे। अब ब्लू का मतलब ऐसा नहीं कि पूरा ब्लू दिखेगा, आपको हल्का सा ब्लूइश दिखने वाला है, ठीक है, ऐसा होने वाला है। ये तो बात होगा निमोनिया की, मैंने बोला कि ये इसका वेक्टर होने वाला है, ठीक है। अब इसके बाद जो हम लोग डिजीज़ पढ़ने वाले हैं वो पढ़ने वाले हैं किसके बारे में, तो अब हम लोग पढ़ेंगे प्रोटोजोआन डिजीज़, और प्रोटोजोआन डिजीज़ में पढ़ने वाले हैं 2 तरह का, ठीक है। और प्रोटोजोआन डिजीज़ में ये मलेरिया बड़ा इंपॉर्टेंट है। तो एक चीज़ तो समझ में आ गया, मलेरिया इज कॉज्ड बाय प्रोटोजोआ एंड प्रोटोजोआ इज अ पार्ट ऑफ प्रोटिस्टा, मतलब ये प्रोटिस्टा का कारण होने वाला है। इसका मतलब प्रोटिस्टा और प्रोटोजोआ में सिमिलरिटी तो दिखने वाली क्योंकि उसी के अंदर आने वाला है। तो मैंने यहाँ पर लिखा है सेकंड नंबर पे प्रोटोजोआन डिजीज़। ठीक है, अब इसमें जो सबसे पहला देखेंगे ना हम लोग, वो देखने वाले हैं मलेरिया, बड़ा फेमस है ये। और मलेरिया जो होता है ना वो प्लाज्मोडियम के कारण होता है, ठीक है। प्लाज्मोडियम का अलग वैरायटी है, तो मैं यहाँ पर लिखता हूँ प्लाज्मोडियम, ये इसका क्या होने वाला है, पैथोजन होने वाला है। और प्लाज्मोडियम में मैं एक नाम लिखता हूँ, इसका नाम मैंने लिखा है वाइवेक्स। चलो ये पसंद नहीं आया, ठीक है, मैं दूसरा नाम लिखता हूँ, मैं लिखता हूँ यहाँ पे फैल्सीपेरम। चलो ये भी नहीं समझ में आया, तो एक और नाम लिखते हैं हम लोग, और इसका नाम है मलेरिया। तो प्लाज्मोडियम का 3 वैरायटी जानना होता है हम लोग को। प्लाज्मोडियम वाइवेक्स होने वाला है, पी वाइवेक्स लिखा हुआ मिलेगा, प्लाज्मोडियम फैल्सीपेरम और प्लाज्मोडियम मलेरिया, ये 3 ऐसे हैं जिसके कारण क्या होता है, मलेरिया होता है। मतलब ये प्लाज्मोडियम का वैरायटी है, याद रखना, कोई भी याद रहे कोई दिक्कत नहीं है, तीनों याद रहे तो और बेहतर है, ठीक है। अब बात है कि मलेरिया, ये तो समझ में आ गया कि ये किसके कारण होना है, प्रोटोजोआ के कारण। इसमें जो वेक्टर होता है वो होने वाली है फीमेल एनोफिलीज, ये तो बचपन से पढ़ते आ रहे थे। अब ये फीमेल एनोफिलीज है क्या, मच्छर, है ना। अब बात करते हैं इसमें होता क्या है। प्लाज्मोडियम जो होता है ना, इसका इन्फेक्शियस फॉर्म एक होता है, इसको स्पोरोजोइट कहते हैं। सिंपली मैं कहूँ फीमेल एनोफिलीज के बाइट करने से क्या होगा, ये प्लाज्मोडियम हमारे बॉडी में जाएगा और ये 2 जगह इफेक्ट करता है। इफेक्ट करने वाला है 2 जगह, पहला तो ये इफेक्ट करेगा किसको, लीवर को करने वाला है, दूसरा आरबीसी को भी तोड़ेगा ये। देखो अगर किसी को मलेरिया हुआ है ना तो वो होता क्या है, इसमें प्लाज्मोडियम जाता है और आरबीसी को तोड़ना स्टार्ट करता है। अब आरबीसी जब टूटता है ना, ठीक है, आरबीसी को रप्चर करेगा, तो जब रप्चर करता है तो हम लोग को चिल्ड फीवर, ठंडा लगकर बुखार आता है, ठीक है। अच्छा, हमारे बॉडी में स्टोरेज कहाँ पे होता है इसका, जो प्लाज्मोडियम आ रहा है उसका कहीं स्टोर तो होना चाहिए ना। तो देखेंगे उसका असेक्सुअल रिप्रोडक्शन लीवर में होता है, वहाँ पर वो और बढ़ता है। इसलिए आपने देखा है कि अगर किसी को मलेरिया होने वाला है ना तो लोग कहते हैं कि लीवर में इन्फेक्शन हो गया, क्योंकि वो लीवर में ही बढ़ने वाला है ना, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन करता है ना, याद रखना है। बड़ा अच्छा सा बात है, प्लाज्मोडियम एक प्रोटोजोआ है और इसके लाइफ साइकिल को कंप्लीट करने के लिए 2 होस्ट की ज़रूरत होती है। मतलब ये 2 होस्ट के अंदर जाता है और तब जाकर इसका लाइफ कंप्लीट होता है। एक का नाम मॉस्क्यूटो, फीमेल एनोफिलीज, और दूसरा हम लोग, ठीक है। हमारे अंदर लीवर में एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन और सेक्सुअल रिप्रोडक्शन जो होता है वो इसके अंदर होने वाला है। तो इस तरह से इसका पूरा का पूरा क्या है ना, वो लाइफ साइकिल कंप्लीट होता है। इस बात का ध्यान रखना है। मैंने बोला कि ये 3 तरह के होंगे, वाइवेक्स है, फैल्सीपेरम, मलेरिया होने वाला है। ये इफेक्ट करेगा लीवर को, आरबीसी का ब्रेकडाउन करने वाला है, इसी कारण चिल्ड फीवर आएगा। लीवर में सेक्सुअल रिप्रोडक्शन, इसलिए लीवर में लोग कहते हैं कि इन्फेक्शन होने वाला है। फीमेल एनोफिलीज के कारण होगा। इस बातों को ध्यान में रखना है, बड़ा इंपॉर्टेंट से हिस्सा है, ठीक है। अब ऐसा है ना कि ये कुछ केमिकल रिलीज करते हैं, ठीक है, जिसके कारण आरबीसी टूटता है तो चिल्ड फीवर आएगा। ये सारी बातें ध्यान में रखनी है।